नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको नित्य कहानियाँ सुनाया करती हूँ। 23 मई को उदया तिथि के अनुसार अचला एकादशी मनाई जाएगी। अचला एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं। कई जगहों में इसे जलेश एकादशी या जल कीड़ा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। अपरा एकादशी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में निवास करता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आइए अपरा एकादशी के संबंध में हम एक कथा सुने। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने भाई से शत्रुता रखता था। उस दुष्ट ने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या कर उसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह अकाल मृत्यु के कारण प्रेत बन गया और पीपल के पेड़ पर रहने लगा और बहुत उपद्रव मचाने लगा। एक दिन अचानक उधर से धौम्य मुनि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत के अतीत को जान लिया और उसकी मुक्ति के लिए स्वयं ही एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह स्वर्ग चला गया। अपरा एकादशी की इस कथा को सभी विष्णु भक्तों को सुनना और समझना चाहिए। आइए एक बार हम फिर से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए सभी विष्णु भक्तों को अपरा एकादशी की शुभकामनाएं प्रदान करें। जय विष्णुदेव।